नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, देखेंगे आज हम लोग बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी सभी परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 सोते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टांगों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जी दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आपको हो जाएगा यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फलूरा। क्वेश्चन नंबर 5 का दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केसिन। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टायलिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, हृदय से। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र से होता है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर के किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये आपको होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पीयूष ग्रंथि।
ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो ये 0.8 यानी 0.8 सेकंड लगता है। नंबर 14, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 15, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो ये आपको होगा सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 20। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्लीहा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, फीमर। क्वेश्चन नंबर 20, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो ये हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 21 का पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो ये अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये होगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है? सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि।